जय हिंद बच्चों, फोर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट की जो आर्ट एंड कल्चर में भी आते हैं और ये ऐसे फैक्ट के जिनके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में आ ही जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर से हम क्वेश्चंस लेते हैं और इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर्स वगैरह बुक्स भी इतने रहती है, तो इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस आपको रहते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है, ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर लैंड मेजरमेंट वाज इन द चार्ज ऑफ। जी हाँ, जो लैंड मेजरमेंट का जो चार्ज रखते थे उन अधिकारियों को क्या बोलते थे? तो इनको बच्चों आप अगर मौर्यन हिस्ट्री पढ़ते हो तो मौर्यन हिस्ट्री में याद रखना, राजूकाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, याद रखना। ठीक है, जो लैंड मेजरमेंट का काम भी देखते थे। राजूकाज एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल थे उस जमाने में, याद रखना। इसके अलावा आप देखते हो हाईएस्ट ऑफिशियल मौर्यन में तीर्थास हुआ करते। तीर्थास, इनकी संख्या 18 हुआ करती थी। ये हाईली ऑफिशियल से, याद रखना, इज लाइक ए सेक्रेटरीट। उस जमाने में 18 तीर्थास होते थे। उसके अलावा प्रदेशिकाज होते थे। प्रदेशिकाज है ना, जो प्रदेश स्तर पर, प्रांत स्तर के हेड ऑफ, इनको गवर्नर कहते थे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर देखोगे समाहर्ता, ये बहुत सारे टर्मोलॉजी, ये हेड ऑफ ट्रेजरी होता था समाहर्ता। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं मॉडर्न फेज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आया है, विराटनगर वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। जी हाँ, तो यहां देखा मत्स्य, विराटनगर जो मत्स्य महाजनपद की कैपिटल थे। आज का राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो इसकी लोकेशन है आज का जयपुर। जयपुर के आसपास का इलाका उस जमाने में पूरा मत्स्य, याद रखना, महाजनपद था, जिसकी कैपिटल विराटनगर थी। अब आप देखिए कि यहाँ टोटल 16 महाजनपद है। कौन से महाजनपद है बच्चों? 16 महाजनपद, और सबकी अपनी अपनी कैपिटल है। ठीक है, और सबसे पावरफुल महाजनपद मगध रहे, काशी, कौशल और उज्जैनी, या जिसको हम अवंती कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ चली और हम पढ़ते हैं सबसे पहले हरिंग का डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, नंदा डायनेस्टी, फिर मौर्यन एम्पायर। तो 16 महाजनपद की हमें कैपिटल सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, से क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपके, बताइए चंपा कौन से महाजनपद की कैपिटल? तो आपका आंसर होना चाहिए अंग महाजनपद की कैपिटल थी, जिसके राजा महाभारत में अंगराज कर्ण थे। तो ये ऐसे 16 महाजनपद जिनकी अपनी अपनी कैपिटल रही, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र इज इन विच वेद? गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलेगा बच्चों? 3rd मंडल में मिलेगा। किसने लिखा है? तो ये विश्वामित्र जी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है बच्चों? विश्वामित्र जी ने लिखा है इसको। ठीक है, उसके अलावा ये कौन सी देवी को समर्पित है? तो ये बच्चों समर्पित है सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, जो गॉड ऑफ एनर्जी, इंटर्निटी की देवी मानी जाती है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया, जो किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने, और कौन सी देवी को समर्पित है? सावित्री को समर्पित। ये इतना पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें, एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन फाउंड इन विच आईवीसी साइट। देखो, चावल के साक्ष्य ये तो है कि रेयर में मिले, लेकिन 2 सिटी से मिलते। एक सिटी है लोथल, तो दूसरी कौन सी है बच्चों? रंगपुर। याद रखना, यहां से आपको क्वेश्चन, बहुत सारे इंडस वैली क्वेश्चन बनते, कहां से क्या क्या चीज मिली उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो राइस कल्टीवेशन इंडस वैली में लोथल और रंगपुर दोनों जगह से मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, हु कंपोज अमुक्त माल्याद? आपका आंसर दे रखा है कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय, हु वाज कृष्णदेव राय? तो किंग ऑफ विजयनगर। कहां के राजा है बच्चों? विजयनगर एम्पायर के राजा है। एंड बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो आप देखते हैं कि वहां पर 4 डायनेस्टी रूल करती, संगम, सालुआ एंड तुलुआ, और एक और डायनेस्टी आरवीडू। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया आपके कृष्णदेवराय कौन सी डायनेस्टी, तो आपका आंसर होगा तुलुआ डायनेस्टी। ये तुलुआ डायनेस्टी के राजा थे। अब इन्होंने बुक लिखी अमुक्त माल्याद, इन विच लैंग्वेज? तो अमुक्त माल्याद इन्होंने लिखा था बच्चों तेलुगु में। और एक और बुक लिखी इन्होंने जामवंती कल्याणम, वंती कल्याणम, ये इन्होंने संस्कृत में लिखी थी बच्चों। तो ये बड़े ग्रेट स्कॉलर थे, इन्हीं के
कोर्ट में याद रखना अष्ट दिग्गज रहते थे। क्या रहते थे बच्चों? अष्ट दिग्गज, 8 तेलुगु पोएट, याद रखना। तेलुगु भाषा के 8 कवियों को अष्ट दिग्गज कहते हैं, जिसमें सबसे फेमस थे तेलानी रामाकृष्णा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। स्पाइस एम्प्लॉयड बाय द किंग ड्यूरिंग द संगम एज वेर नोन एज। जी हाँ, संगम फेज जब पढ़ते हैं, जब अर्लियर स्टोरी ऑफ चेरा, चोला एंड पांड्या, इनके बारे में जब अर्लियर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां से शुरू होता है संगम एज। और संगम एज आप जानते हैं कि ये 300 BC टू 300 CE इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसी संगम एज में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो ओरार्स, ये याद रखना, उस जमाने के स्पाई यानी दूत जो होते हैं ना, स्पाई यानी कि जो खुफिया लोग होते थे, हमारी एजेंसी जैसे RAWIB होती है ना, ऐसी खुफिया जो लोग होते हैं उनको ओरार्स कहते थे, स्पाइज। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अमाइचर, वेनिगर, ऐसे बहुत सारे वर्ड वहां से पूछे जाते हैं किसको क्या कहा जाता है। तो संगम एज भी टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी। नेक्स्ट, हु बिल्ड 7 रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। 7 रथ टेम्पल महाबलीपुरम को, जिनको सप्त पेगोड़ा भी कहते हैं, तो क्या बोलते हैं बच्चों? सप्त पेगोड़ा, याद रखना। इसको बनाया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने, याद रखना। ये कौन सी डायनेस्टी के राजा थे? पल्लवा ऑफ कांची। तो कांची के पल्लव राजवंश के राजा थे नरसिंहवर्मन फर्स्ट, और बड़े महान राजा थे। इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को भी हराया था। तो बड़े फेमस राजा, इन्होंने रथ टेम्पल का निर्माण कराया, कैलाशनाथ टेम्पल के निर्माण कराया इन्होंने। उसके बाद किंग खारवेला ऑफ कलिंगा बिलोंग टू विच डायनेस्टी। खारवेला एक ऐसा राजा है जिसने पूरे कलिंग यानी उड़ीसा पर राज किया था, और ये इनका संबंध है चेदी डायनेस्टी से। ठीक है, खारवेला के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो मिलती है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से, याद रखना। ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन उदयगिरी, ठीक है, गुफा के अंदर मिलता है। और खारवेला के बारे में बोला जाता है कि इज ए प्रोमिनेंट फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म। ये जैन धर्म का बड़ा महान अनुयायी रहा, याद। तो चेदी डायनेस्टी में एकमात्र महान राजा जो थे वो खारवेला थे, जो जैन धर्म को मानते थे। इनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा इंक्रिप्शन से मिलती है। देखो, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एंशिएंट से ही आते हैं, याद रखना। अब हु फाउंडेड द वरकरी सेक्ट इन महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र में 2 परंपरा चलती है, धरकरी और एक चलती है वरकरी। तो वरकरी के जो संस्थापक है संत तुकाराम जी है, और महाराष्ट्र में याद रखना इसको कहते हैं महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र का अपना मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे संत रहे, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जी, संत एकनाथ जी और संत तुकाराम जी, और उसके अलावा स्वामी समर्थ रामदास जी जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रहे। तो ये सारे संतों ने भक्ति मूवमेंट को महाराष्ट्र में बड़ा प्रसिद्ध किया था, याद। तो भक्ति मूवमेंट में वरकरी, विठोबा की पूजा पाठ, और ये पंढरपुर जो बड़ी पवित्र जगह है वहाँ पे एक यात्रा निकलती है जिसमें विठल के भजन गाते हुए जाते। ये परंपरा तुकाराम जी ने शुरू करी थी। फिर लास्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक नील दर्पण। नील दर्पण को लिखा था दीनबंधु मित्र ने, और ये बुक लिखी गई थी बच्चों इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर। ठीक है, ये इंडिगो रिवोल्ट आपको पता है 1859 में हुआ था, बड़ा फेमस रिवोल्ट। इसी के ऊपर ये लिखी गई थी। इसी इंडिगो रिवोल्ट के जो लीडर थे उनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, इस बुक में याद रखना नील दर्पण के अंदर जो इंडिगो प्लांटर है उनकी स्थिति को पूरा क्लासिफाई किया गया था, कैसे अंग्रेज जबरदस्ती इनसे खेती करवाते। तो मैंने जो आपको फैक्ट बताया ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन फिर भी उनके आगे पीछे की कहानी हमें पता होना चाहिए, या क्विक रिवीजन हमारा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को जरूर देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।